कैटेगरी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और हमारे एक्चुअली इस क्लास में आज की जो टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम कैलकुलेट करना। तो इसमें हम लोग करंट डेट को भी कैलकुलेट करेंगे और ओल्ड डेट को भी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी कुछ मत करिएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए लिखिएगा। हेडिंग क्या क्या बनेगी आज की, बहुत सिंपल सिंपल सी, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। टुडे डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम, उसके बाद से टुडे ईयर ये क्या हो गया, ये कॉपी कर दिए क्या? फॉर्मेट करना है। चलिए, सबको दिख रहा है? ठीक है, यही है आपका आज का हेडिंग। तो सबसे पहले मेन टॉपिक आपका क्या है आज का? मेन टॉपिक क्या है बाबू आज का आप लोग का? हाँ, डेट एंड टाइम। तो आप लोग कर लीजिए ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ, इतना बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो यही बस आपको नोट करना है, बाकी मैं फार्मूला लिख पाऊंगा। इतना हो गया ना? ठीक है, अब सब सामने पेन डाउन कर दीजिए, सब सामने देखिए। तो इसमें ये अभी जो हम निकालने जा रहे हैं ये सारी करंट डेट है। क्या है? करंट डेट है। इसके बाद हम ओल्ड डेट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो करंट डेट की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हमको जानना है कि आज कितनी तारीख है, तो अगर हमें आज का कुछ जानना है हमें, तो हम टुडे का फार्मूला लगाते हैं। क्या, कौन सा फार्मूला लगाते हैं? इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, और बिना कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन प्रेस एंटर। हो गया। देखिए कह रहा है कि 3 तारीख है, 3 जनवरी 2024। रिजेक्ट, समझ में आया? और उसके बाद से अगर कोई कहता है कि डेट एंड टाइम दोनों पता करिए, तो क्या करेंगे? तो फार्मूला होता है नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? अब होता है ना। बस इसमें भी कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करके बिना कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज। कह रहा है 3 जनवरी 2024, 8:26। सही है? सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये सब चीजें आसान है निकालने के लिए। मैंने कहा टुडे निकालने के लिए टुडे ही फार्मूला है, डेट एंड टाइम निकालने के लिए क्या है? नाउ, इक्वल टू नाउ। अब आज अगर हमें पता करना है कि कौन सा डे है, डे का मतलब मतलब डे मतलब, हाँ मतलब संडे मंडे की बात किया है। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो ये चीज हमें लिखना नहीं है, फार्मूले चलाना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं टेक्स्ट का। किसका? टेक्स्ट का। इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन। किसका टेक्स्ट जानना है, किसका दिन जानना है? आज का दिन जानना है, 3 तारीख का दिन जानना है, कामा। और डे की स्पेलिंग स्टार्ट किससे होती है? डी से। तो जब भी करेंट डेट की बात आएगी, 4 टाइम्स डी डी, डबल इंडेड कामा में 1 2 3 4, कैपिटल हो स्मॉल हो उससे मतलब नहीं है। डी डी 4 बार लिखना है, ए मैंडेटरी है। और डबल इंडेड कामा बंद, ब्रैकेट बंद और सही है। कौन सा मंथ चल रहा है? और बाद में जनवरी। क्या है? जनवरी। लेकिन ये चीज लिखना नहीं है, फार्मूले चलाना है। तो ये क्या करेंगे? वही टेक्स्ट फंक्शन का इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन। किसको सिलेक्ट करेंगे? किसका महीना जानना है? आज का ना, टुडे कामा। और डबल कामा में क्या? यम यम। कितने टाइम्स? डबल कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। सही है? ठीक है। और देखो टाइम भी चेंज हो रहा है, 8:27 हो गया, 8:27। अभी जितने बार करेंगे उतना चेंज होता रहेगा। इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, टुडे को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा, डबल कामा में क्या? वाई वाई वाई, 4 टाइम। मतलब कि ये क्या मांग रहा है? देखो जब भी फार्मूला लगाते हैं कुछ ना कुछ वो मांगता है हमसे।
वैल्यू में वैल्यू को ले लिए, यानी आज का वैल्यू हमें जानना है, टुडे को लिए ना वैल्यू में, और फॉर्मेट टेक्स्ट में हम क्या निकाले थे, ईयर के लिए वाई, डे के लिए डी, मंथ के लिए एम। यही करना है, ये दिमाग में सेट लेना। जब भी पुराना सॉरी नया करना है आपको टेक्स्ट फंक्शन का ही इस्तेमाल करेगा। जैसे इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे 28 हो रहा है, यहाँ पे भी 28 हो रहा है, लेकिन ये है कि जब यहाँ टाइम चेंज करेगा तो यहाँ नहीं बदलेगा। जब तक फार्मूले बार बार चेंजिंग करेंगे, जितनी बार सीट पे चेंजिंग होगी उतनी बार वहाँ चेंजिंग होगी, नहीं तो वही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ 29 हो जाएगा, लेकिन वहाँ 29 नहीं होगा, यहाँ 28 ही रहेगा, यहाँ 28 ही रहेगा, यहाँ 29 हो जाएगा। तो ये था पुराना, मतलब करेंट डेट कैलकुलेट करना। करेंट डेट कर लेंगे ना। हाँ, ये भी है कि अगर सिस्टम में गलत होगा तो गलती आएगा, क्योंकि मान लो फार्मूला लगा रहे हो तो किससे पूछेगा, सिस्टम से ही नहीं देगा इन्फॉर्मेशन। और सिस्टम मान लो तुम हमसे पूछ रहे हो, सर बताइएगा 5 + 5 कितना होता है, हम सिखा दिए 7 होता है, तो तुम 7 नहीं याद करोगे क्योंकि सर ये सिखाया है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो सिस्टम से मांगेगा, जो सिस्टम इसको प्रोवाइड करेगा, वही ना सामने दिखाएगा। तो वही बात है। तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे ना, आसान है ना। अच्छा, इसी हेडिंग को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया। और अब ओल्ड डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओल्ड डेट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा है और हमको पता करना है कि कितने दिन, कितने साल, कितने महीने का हो चुका है, तो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें जानना है कि कोई डेट ऑफ बर्थ अपना बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कितने एक साल 01। अच्छा, एक बात का और विशेष ध्यान देना है बच्चों, बहुत ध्यान देना है, क्या कि डेट का फॉर्मेट आपके सिस्टम में कैसे है। डेट का फॉर्मेट आपके सिस्टम में कैसे है, जैसे कई सिस्टम में होता है, कई सिस्टम में पहले होता है, पहले डेट मांगता है, तब मंथ मांगता है, और तब ईयर। कई में पहले मंथ मांग लेगा, तब डेट मांगेगा, और तब ईयर मांगेगा। कई में पहले ईयर मांग लेता है, तब मंथ मांगता है, और तब डेट मांगता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप चेक कर लेंगे कि आपके सिस्टम में फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्मेट है, जो नॉर्मल फॉर्मेट सभी जानते हैं, हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट ही यूज करते हैं, है ना। लेकिन कई सिस्टम में होता है, तो सिस्टम के हिसाब से चलना जरूरी है, वरना नहीं आएगा। मान लो तुम्हारा हुआ है 13-12 और तुमने लिख दिया 13-12 और 2000 मान लो लिख दिया। आप सिस्टम में पहले मंथ मांग रहा है, सिस्टम में पहले क्या मांग रहा है, तब डेट मांग रहा है, और तब ईयर मांग रहा है। तब जब फार्मूला लगाओगे तो मंथ कितने होते हैं और लिखे हो तुम 13, तो आएगा नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। हाँ, कई लोग ये होता है कि यहाँ पे मान लो अगर 12 होता है ना, 12 और 12 होता है तो निकल तो जाएगा, मतलब 12-12 तो सही होगा। देखो 5-12 हो गया मान लो, तो कोई लिख लिया यहाँ पे 5 तारीख 12वां महीना, ये था। लेकिन वो क्या समझेगा, 12 मई समझेगा, निकाल देगा। आप समझ जाएंगे निकल गया, सही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपको निकाला था 5 दिसंबर का और आपने निकाल दिया 12 मई का, क्योंकि पहले उसमें मंथ मांग रहा था और आपने पहले क्या लिख दिया, डेट। तो उसको ये क्या मानेगा, वो मई मानेगा। 5वें महीने को क्या मानेगा, वो मई ही मानेगा। तो कई बार गड़बड़ कैलकुलेट हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि सिस्टम में कैसी रिक्वायरमेंट है। तो देख सकते हैं पहले क्या मांग रहा है, डेट, तब मंथ, तब ईयर। तो आराम से लिख लीजिए, क्या बताया बाबू, 01/01/2007। अब इस डेट के मुताबिक हम पता करेंगे कि कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ वो फार्मूला होता नहीं है, वो जनरली फार्मूला होता नहीं, बनाना होता है। क्योंकि अभी तक आप देखते होंगे कि कोई भी आप फार्मूला, जैसे इफ ही लगा रहे हैं तो नीचे हाईलाइट हो रहा है ना कि इफ का फार्मूला है कोई, लेकिन जो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं वो फार्मूला हाईलाइट नहीं होगा, बस याद करना रहेगा। उस फार्मूले का नाम है डेटेड इफ। क्या नाम है, डेटेड इफ। ये पुराने डेट को कैलकुलेट करने के लिए होता है, DATED कोई भी नीचे फार्मूला हाईलाइट हो रहा है देखिए तो, लेकिन ये फार्मूला यही है। और यहाँ टैब बटन काम नहीं करेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ ही। और ले लेंगे किसको, कब से कब करना है, आज से, पुरानी डेट से लेके आज तक। यानी सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, पुराने डेट को, क्योंकि 2007 पहले आया था, 2014 में पहले आया था। 2007 से लेके कामा 2024 तक कामा, और फॉर्मेट में डी किससे स्टार्ट हो रहा है, डे किससे स्टार्ट हो रहा है, तो कितनी बार डी नहीं, अब ओल्ड है ना तो एक ही बार हो, सिर्फ करंट के लिए 4 टाइम्स था।
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना। 6211 लिखो। कितने महीने के इक्वल टू डेटेड डीप ब्रैकेट ओपन किसको सिलेक्ट करेंगे 2007 से लेके 2024 तक कामा डबल कामा में क्या यम 204 में डेटेड ब्रैकेट ओपन किसको सिलेक्ट करेंगे डबल कामा में क्या हो गया कि नहीं हो गया ठीक है हाँ तो कैलकुलेट होगा कि नहीं हो गया तो ऐसे ही होगा ठीक है कर लेंगे ना ऐसे ही करना था और आप ऐसे पूरा निकल जाएंगे ये तो फार्मूले चलाया है ना ये तो फार्मूले चलाया है ना और इसमें शॉर्टकट की भी तो होना चाहिए डेट लाने के लिए टाइम लाने के लिए होना चाहिए ना तो लिख लीजिएगा डेट एंड टाइम लाने के लिए यहाँ लिख लीजिएगा हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए शॉर्टकट के अब देखिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन कंट्रोल के साथ कॉलन भी दिया है लेकिन जब सेमी कॉलन दबाएंगे तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा समझ रहे हैं ना क्योंकि शिफ्ट से ही ना ऊपर वाली चीज आएगी क्योंकि कॉलन और सेमी कॉलन एक ही बटन पे बना रहता है इस बात का ना हो जाएगा अभी हो गया और कुछ नहीं नोट करना है फार्मूला चला नोट करवाएंगे अब तो इस शॉर्टकट की बता दिया मैंने और फार्मूला भी हो गया फार्मूला लिखने के लिए नोटपैड ओपन कर ले रहे हैं और आप लोग बोलिएगा पहले लिखिएगा नहीं आप लोग बोलिएगा फार्मूला लगना स्टार्ट हुआ टुडे से तो हेडिंग क्या बन जाएगा टुडे अब फार्मूला क्या लग जाएगा इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट डेट एंड टाइम के लिए पहले बोलिए लिखिए मत बोला हूं मना किया हूं ना डेट एंड टाइम के लिए फार्मूला क्या लगा बाबू इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट और डे निकालने के लिए फार्मूला क्या था इक्वल टू डेटेड स्पेस देकर नहीं लिखना एक ही में रहेगा चिपका हुआ डेटेड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट कर लेंगे किसको सिलेक्ट टुडे को कामा और डबल कामा में क्या ऐसे मंथ और ईयर का लिख लेंगे हाँ लिखिए तब लिखना स्टार्ट करिए
हो जाएगा। अब सुन लो, ये तो करंट का था ना, अब पुराना देख लो। अरे यार गलत हो गया, एक सेकंड जाओ जाओ, गड़बड़ कही है। ये नया वाला था ना, नया वाले के लिए टेक्स्ट था ना, डेटेड नहीं रहेगा, गड़बड़ हो गया। सब बदल लीजिए तो, बस टेक्स्ट लिखिए, कोई बोला भी नहीं है, ये सब कल पुराना लिख देते हैं, ये रहेगा ना, तो गड़बड़ हो गया, वो तो पुराना लिखा है, ये करंट के लिए ये रहेगा। इसके बाद से जो होगा, जो डेटेड वाला है वो ओल्ड के लिए, डेट ऑफ बर्थ वाला, ये लिख लीजिए, पहले करंट लिख लीजिए, तो फिर बता दे रहा है। अपडेट के लिए क्या होगा, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ओल्ड डेट कामा सेलेक्ट टुडे कामा डबल कामा में डी, ये रहेगा, समझ रहा है ना, ये रहेगा, देख लीजिए, ये रहेगा उसके लिए। अब यही सेम चीज मंथ के लिए हो जाएगा, मंथ के लिए, और यहाँ पे एम हो जाएगा, ऐसे ईयर के लिए लिख लीजिएगा, वाई हो जाएगा। कोई बोल भी नहीं रहा कि सब पुराने डेट में नए डेट में फर्क है, डेटेड डेटेड छाप दीजिए, बोल रहे मुंह में बोले हो गए। हमसे बोलना है ना, अब सही है, और ईयर के लिए वाई हो जाएगा। हो जाएगा ना। एक और टॉपिक पढ़ा दे छोटा सा, अब यहाँ भी ऑप्शन आपको मिलता है x2 और x2 x2 का नाम लिखा हुआ है और x2 का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा e + c का होल स्क्वायर लिखा है, हो गया सर। चलिए ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ईयर का भी लिख लेंगे ना आप लोग, एक और टॉपिक पढ़ा दें। एक और टॉपिक देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा कोई मतलब है नहीं, समझ रहे ना, तो टाइम दीजिए आप लोग और हो जाएगा। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है डिफाइन नेम। क्या नाम है, डिफाइन नेम। तो आप देख लीजिए सामने कैसे नाम को डिफाइन करना है, सिर्फ ये 5 नाम कॉपी, और यहाँ आके पेस्ट स्पेशल ये 5 नाम आ गए, और नंबर दे दिया मैंने इन लोगों को रैंडमली, कैसे भी हाथ से दे दीजिए या फिर रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं था ना पूरा, चलो ठीक है। हाँ पता है, मतलब नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आपको पता है। ये नंबर दे दिया सबको, दिख रहा है सबको, ठीक। और है क्या ये डिफाइन नेम, कि हर एक नाम को डिफाइन कर दिया जाए। नाम डिफाइन होने से क्या होता है, इस शीट पे कहीं भी किसी का भी नंबर जानना चाहेंगे हम जान लेंगे,
जैसे हमने अजय को सिलेक्ट किया, पूरा नाम सही थी, एक बार में एक ही बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। फार्मूला टैब में आके डिफाइन नेम, फार्मूला टैब में डिफाइन नेम और ओके, बस हो गया। हर्षित को पूरा सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम और ओके। आयान को पूरा सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम और ओके। कार्तिक को पूरा सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम और ओके। और सिद्धार्थ को पूरा नाम सिलेक्ट करेंगे डाटा से, डिफाइन नेम और बस यही करना, हो गया, काम खत्म। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो मुझे जानना है, जैसे मुझे जानना है सिद्धार्थ हाईएस्ट नंबर कितना पाया है, मैक्सिमम नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, मैक्सिमम का, मैक्स याद आ रहा है, तो बस लिखिए इक्वल टू मैक्स। किसका मैक्स, मैंने कहा सिद्धार्थ का, यस आई डबल डी, जो लिखा हुआ है वही, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए तो कह रहा 90 नंबर मैक्सिमम नंबर पाया है सिद्धार्थ, सही है क्या, सही है, ठीक है। मुझे जानना है अजय टोटल नंबर कितना पाया है, तो टोटल नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम, सम ब्रैकेट ओपन, किसका सम, ए जे ए वाई ब्रैकेट क्लोज। कह रहा है 385 नंबर, चलिए जोड़ लिया जाए यहाँ पे, या जोड़ लीजिए, 385 नंबर आ रहा है, देखिए तो आ रहा है, तो यही डिफाइन नेम होता है। मुझे जानना है आयान सबसे कम कितना पाया है, तो फार्मूला क्या होगा कम का, मिनिमम, मिनिमम को क्या लिखते हैं, मीन ब्रैकेट ओपन, किसका, आयान का। कह रहा है 54 नंबर सबसे कम है, सही है, हाँ। अगर मुझे जानना कितनी सब्जेक्ट है, बताइए कितने सब्जेक्ट है, 5, मैंने लिखा, तो उसको गिनने के लिए क्या लगाते हैं, काउंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, काउंट, काउंट ब्रैकेट ओपन, किसका, हर्षित का, और कितना परसेंटेज पाए हैं कौन, कार्तिक, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, किसका, कार्तिक ब्रैकेट क्लोज, 63%। तो आसान है कि नहीं आसान है, इस सीट पे कहीं भी आपके नाम का पूरा नंबर, डाटा जो भी है सब निकाल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिफाइन नेम। इसका कोई फार्मूला नहीं लिखवाना है, बस टॉपिक नोट कर लीजिए डिफाइन नेम क्या होता है, और फॉर्मेट नोट कर लीजिए कि आपको भी ऐसे डाटा आप खत्म हो गई। कहाँ जाना है, बस ये चीज लिख लीजिएगा, फार्मूला टैब में डिफाइन नेम, फार्मूला लिख लीजिएगा जरूर नीचे, फार्मूला टैब में डिफाइन नेम, इतना जरूर। और नाम सही, एक बार में एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा कि एक बार में एक ही बच्चे की डाटा को कनेक्ट करता है, एक बार में एक ही बच्चे की डाटा को सेलेक्ट करता है। हो गया, कर लेंगे ना अभी, चलिए आज के लिए नहीं थे, और कुछ बता दे, हाँ हाँ, और कुछ बता दे, तो कंडीशन नहीं दोगे तो कैसे आ जाएगा, बता रहा था बाकी सब फर्स्ट क्लास बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सुनिए ध्यान से, रैंड बिटवीन का आपने पढ़ लिया, यूज कर लिया, मान लीजिए सब नंबर दिया हुआ है, ये सब नंबर दिया हुआ है ना, किसी का जैसे 82 नंबर सिद्धार्थ पाए हैं, 90 नंबर पाए हैं, 54 पाए हैं ना, तो मैंने एक डिसिप्लिन को देखते हुए कि आप लोग बहुत ही वेल डिसिप्लिन हो, वेल मैनर्ड हो, तो मुझे लगा कि मैं आपको 5-5 नंबर बोनस के तौर पे सबको दूं, सारे सब्जेक्ट, मतलब कि अगर 82 है तो 87 हो जाए, 90 है तो 95 हो जाए, 54 है तो 9 हो जाए, 59 हो जाए, सबके में, अजय में, हर्षित में, आयान में, सबका नंबर बढ़ता है, 5-5 नंबर सब सब्जेक्ट में, क्या करेंगे,
अब यही है 85 की जगह मिटा के 92 लिख गए, यही ना, और क्या है इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या कहाँ फर्क होगा? ऐसा कोई उम्मीद लगा नहीं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं। तो है, ऑफर है, वही रेंट बिटवीन भैया को याद करिए आप, वही कुछ कराएंगे। तो करना क्या होता है, कितना नंबर जोड़ना है सब में, कहीं कोपचे में 5 लिख लो, क्या लिख ले, जितना भी जोड़ना घटाना जो भी करना है लिख लिया, लिख लिया, सामने देखिए बाबू, और इसको कर लो कॉपी, क्या कर लिया, अब कॉपी के बाद क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं। लेकिन आप भी सोचो कि अगर हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लें और पेस्ट कर दें तो क्या होगा, सब जगह 5 हो जाएगा, सब जगह 5 हो जाएगा, तो कुछ यानी कि पेस्ट तो करना नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल करना होगा, कुछ स्पेशल ही नहीं करना होगा, पेस्ट तो करेंगे नहीं, पेस्ट स्पेशल में चले, कहाँ चलेंगे, राइट क्लिक करके, यहीं पे राइट क्लिक करके डाटा को पूरा सिलेक्ट किए हैं, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहीं का ऑप्शन है ऐड, बस ओके, देखो 5 नंबर बढ़ गया 5 नंबर। सडनली मुझे गुस्सा आ गया, 10 नंबर काटना है, तो साइड में क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 और क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, कॉपी और सबको सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट और ओके कर देंगे, कम भी हो गया। और अब लड़कियां बताएंगी, कोई बोलेगा नहीं, आप बताएंगे, और मान लीजिए अगर हम इस गुस्सा और आ गया, मैं सब में 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर होगा, हाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बैठे बैठे बताओ, हाँ 0 सब लो, हाँ बताइए तो 0 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा, और कल ही दिखेगा, कल दिखेगा, सबसे रहेगा ना, जीरो का एक फंडा है, बहुत सुन लो, बहुत रिप्यूटेड बंदा है जीरो, कहता है कि जिससे टकराएंगे उसकी धज्जी उड़ा देंगे, मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो वही बात है, जो ट्रेन वाला हाल ये ट्रेन में आगे आए, कोई हाथ आगे आके हाथ नहीं दे सकता, तो वही बात है यहाँ। तो अच्छा, हमारे 0 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, भाग दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जितना है उतना ही होगा, ठीक है, आप बताइए, ये रह जाएगा, 0 से डिवाइड करिए तो कहाँ बोल रहे हो, सेम नहीं बोला जाता है, आंसर बोला जाता है, क्या है, अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये रहेगा 0 हो जाएगा, उसमें होगा ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, सुन लीजिए, तो मैंने कहा कि अगर मल्टीप्लाई कर दे 0 से तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात नहीं है, लेकिन अगर वही 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो मान लो डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे कि पहले बच्चे का ले लेते हैं, अजय का क्या लिखा हुआ है 82 और 88 को किससे डिवाइड किया जाए, 0 से, 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 82 आ जाए, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, अनडिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है। और तो जैसे क्वेश्चन मैं 2 दे रहा हूँ, एक 5/0 है और एक 0/5 है, क्या दोनों का आंसर एक ही होगा कि अलग होगा, किसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका इनफाइनाइट होगा, हाँ, और इसका सुन लीजिए, अब दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा हम कितनी बार भी पढ़े 5 आएगा, अनडिफाइंड हो गया, लेकिन 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, तो 5 0 हो जाए 0, यानी इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका अनडिफाइंड,
मैथमेटिक्स पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही लॉजिक लगे, नीचे का पहाड़ा कितनी बार पढ़े ऊपर वाली चीजें आ जाए। तो जीरो का पहाड़ा कितने बार भी पढ़े, 5 तो नहीं आने वाला, तो वो अनडिफाइंड हो गया। लेकिन 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे जीरो आ जाए, तो जीरो, 5 जीरो जा जीरो आ जाएगा, यानी जीरो आंसर, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, लिखना चाहे तो 2 वर्ड लिख के आंसर लिख सकते हैं, दिमाग में रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास। जोड़ना घटाना गुणा भाग कर लेंगे ना, किसकी मदद से, रैंड बेस्ट स्पेशल की मदद से, ठीक है। सॉरी, रैंड बिटवीन नहीं, बेस्ट स्पेशल की मदद से। थैंक यू क्लास।